दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ फ्री है, जैसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह वगैरह। वही मूवी शुरू होती है और हमें एक नाव को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी और उसका बेटा होता है जिसका नाम शुशेंग होता है और उस लड़के को नदी में अजीब सी एक चीज दिखाई देती है। वह लड़का उस चीज को देखकर डर जाता है। यह बात वह लड़का अपने पिता से बताता है, लेकिन उसके पिता उस पर यकीन नहीं करते हैं और वह मछली की जाल को खींचने के लिए बोलते हैं जो कि नीचे फंस चुकी थी। फिर वह उस जाल को छुड़ाने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी लड़के को फिर से वह मॉन्स्टर दिखता है तो वह अपने डैड को पानी से बाहर निकलने के लिए बोलता है और डैड से कहता है कि आपके पीछे कोई है, लेकिन वह देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। फिर कुछ पानी में हलचल होती है तो वह समझ जाता है कि पानी में कुछ मौजूद है और वह बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वह अपने हथियार से तेजी से पानी में वार करता है और जब बाहर खींचता है तो देखता है कि उसमें एक मछली फंसी थी, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसकी नाव पर अटैक कर देता है जिससे वह आदमी पानी में गिर जाता है, लेकिन लड़का नाव को कसकर पकड़ लेता है और बच जाता है। फिर वह रस्सी फेंक कर अपने डैड को भी बचा लेता है, लेकिन तुरंत ही फिर से वह मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और इस बार दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन वह आदमी अपने बेटे को नाव में पहुंचा देता है और वह अभी नाव में ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर उसे पानी में खींचकर मार देता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें शुशेंग अब बड़ा हो चुका था और वह उस हादसे को अभी तक नहीं भूल पाया। शुशेंग की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम पांडन है, लेकिन पांडन के डैड एक अच्छे इंसान नहीं थे। फिर हमें दिखाते हैं कि बाजार में एक आदमी जोरों से चिल्ला रहा था कि नदी के किनारे एक लाश मिली है, जिसे देखने के लिए शुशेंग वहां जाता है और गांव के लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं और उस गांव के मुखिया उस लाश को खोलने के लिए बोलते हैं जिसकी गर्दन ही नहीं थी। तो मुखिया कहते हैं कि वाटर मॉन्स्टर फिर से वापस आ चुका है और इसे रोकने के लिए हमें किसी की बलि देनी होगी, नहीं तो पूरा गांव मारा जाएगा। लेकिन तभी वहां पर पांडन के पिता बोलते हैं कि कोई भी बलि नहीं देगा और गांव वाले भी किसी की बलि नहीं देना चाहते थे और सभी वापस अपने गांव आ जाते हैं। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पांडन का छोटा भाई लुशेन खेलते खेलते पानी में चला जाता है और काफी रात हो जाती है। वह वापस भी नहीं आता है, जिसके चलते गाँव वाले उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी पांडन के पिता को उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर पांडन तो बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन सभी गाँव वाले उस नदी के किनारे उस मॉन्स्टर की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पांडन के पिता आ जाते हैं और वहाँ सब कुछ तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और नदी में अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन गांव के मुखिया उसे वापस लाकर एक रस्सी से बांध देते हैं। फिर सब सोने के लिए चले जाते हैं। तभी पांडन के पिता के पास वह मॉन्स्टर आता है और उसका भी सर खाकर चला जाता है। जब पांडन अपने पिता को खाना देने के लिए आती है तो यह देखकर वह बेहाल हो जाती है और खुद को बलि देने के लिए सोच लेती है, जिससे गाँव वालों की जान बच सके। लेकिन यह बात शुशेंग को पसंद नहीं थी क्योंकि वह उसे पसंद करता था। वह पांडन को बलि देने के लिए मना करता है, लेकिन वह नहीं मानती है। लेकिन शुशेंग उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह एक टीम बनाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और फिर पांडन को पानी में भेजा जाता है उस मॉन्स्टर के लिए। वहीं दूसरी तरफ शुशेंग उसे बचाने के लिए अपनी टीम के साथ पानी में जाता है और साथ में यह भी कहता है कि अगर कोई भी मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है। फिर कुछ टाइम पानी में रहने के बाद वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है। तभी एक बंदा पानी में कूद जाता है तो कुछ टाइम बाद सिर्फ उसका सर ही बाहर निकलता है। तब सभी समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर यहीं कहीं है। उतने में ही पूरा मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है, जो कि सभी के सभी पहली बार देख रहे थे, जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था और वह कई लोगों को मार देता है। लेकिन शुशेंग लगातार उससे लड़ रहा होता है क्योंकि यह मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। लेकिन कुछ टाइम तक लड़ने के बाद वो लोग मॉन्स्टर को एक जाल में लपेट लेते हैं, लेकिन वह जाल को काटकर वहाँ से भाग जाता है और फिर अगले दिन यह मॉन्स्टर गांव वालों के घर में जाकर अटैक करने लगता है। लेकिन शुशेंग बड़ी चालाकी के साथ उस मॉन्स्टर को कैद कर लेता है और गांव वालों के सामने पेश करता है। लेकिन मुखिया कहता है कि अब हम सब मारे जाएंगे। सब खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं और सभी गांव वाले वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन जब मुखिया की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह मॉन्स्टर उस पिंजरे से भाग चुका है और फिर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर मुखिया के सामने आ जाता है और उसको मार देता है और फिर पूरे गाँव में लाशों की ढेर लगा देता है। सुबह जब गाँव वाले उठकर देखते हैं तो हर तरफ लाशें ही थी। अब उस गांव में दहशत का माहौल था, लेकिन उस गांव का सरपंच सभी को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बोलता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसी रात शुशेंग उस मास्टर का शिकार बनकर पानी में जाता है और मॉन्स्टर वहां तुरंत आ भी जाता है। फिर मॉन्स्टर और बोट में सवार गाँव वालों के साथ काफी भयानक लड़ाई होती है, जिसमें काफी गाँव वाले मर जाते हैं। तभी मॉन्स्टर शुशेंग पर हमला करने जा ही रहा होता है।
उतने में सुशेंग उस पर तीर मार देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है और फिर वह पांडन की ओर उड़कर हमला करता है। पर बीच में सुशेंग आकर उसको बचा लेता है और उसको चाकू से खूब मारता है। फिर उसकी आंखों में भी चाकू घुसा देता है, लेकिन तब भी वह मॉन्स्टर नहीं मरता है। जिसके बाद सुशेंग मॉन्स्टर को लेकर पानी में चला जाता है और यह सब पांडन नाव से देख रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद सुशेंग उस मॉन्स्टर का सर लेकर बाहर निकलता है। अब मॉन्स्टर पूरी तरह से मर चुका होता है। अब गांव वालों को दिखाया जाता है जो कि बाहर से उन लोगों का इंतजार कर रहे थे, जो गांव वाले सुशेंग के साथ लड़ने के लिए गए थे और साथ में सुशेंग और पांडन का भी। लेकिन नाव पर सिर्फ पांडन और सुशेंग ही दिखाई देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस लड़ाई के लिए गए सभी गांव वाले मारे जाते हैं और इस तरह से सुशेंग अपने गांव के बाकी बचे लोगों की जान बचा लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।